फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कांसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करी, जिसमें हमने एपीसी एंड एमपीसी के बारे में पढ़ा। देन हमने बात करी सेविंग फंक्शन की, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करी, जिसमें हमने एपीएस एंड एमपीएस के बारे में पढ़ा। सो गाइस, आज की क्लास में हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस। देन उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशंस के बारे में देखेंगे भाई, कंजम्पशन फंक्शन की क्या इक्वेशन होती है, सेविंग फंक्शन की क्या इक्वेशन होती है। देन हम डेरिवेशन देखेंगे सेविंग कर्व की फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। सो गाइस, बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, तो एपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या बताता है, बेसिकली रेशो बताता है कंजम्पशन की टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। एपीएस की बात करें तो एपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या बताता है, ये भी रेशो बताते हैं सेविंग की कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ। तो इसके बारे में डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एपीसी क्या होता है हमारा, एपीसी क्या होता है हमारा कंजम्पशन अपॉन में इनकम, एंड एपीएस क्या होता है हमारा सेविंग अपॉन में इनकम। ठीक है, तो एपीसी क्या हो गई, रेशो हो गई कंजम्पशन एंड इनकम की, एंड एपीएस क्या हो गया, रेशो हो गई सेविंग एंड इनकम की। अब रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, वो हम ध्यान से समझते हैं। सो गाइस, बात करें इनकम की, इनकम नेशनल इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजम्पशन को सी से, एंड सेविंग को एस से। सो गाइस, बात करें नेशनल इनकम की, तो इनकम को या तो कंज्यूम करा जाता है या फिर सेव किया जाता है। तो मैं बोल सकती हूँ ना, इनकम क्या होगी हमारी, कंजम्पशन प्लस सेविंग होगी। क्लियर हुआ। अब अगर मैं क्या करूं, बोथ साइड मतलब एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड क्या करूं, y से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा देखो, y अपॉन y, y से y कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, देन बात करें तो c अपॉन, ये क्या डिनोट कर रहा है भाई, एपीसी को डिनोट कर रहा है ना, क्योंकि एपीसी रेशो होती है कंजम्पशन एंड इनकम की। तो c अपॉन y को मैं एपीसी लिख सकती हूँ। देन प्लस में क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग अपॉन इनकम किसकी रेशो होती है, एपीएस होता है ना, सेविंग और इनकम की रेशो बताता है। तो इसको मैं एपीएस लिख सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि एपीसी प्लस एपीएस क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हुआ। तो एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है कि एपीसी प्लस करेंगे हम एपीएस, तो क्या होगा, वो इक्वल टू 1 आएगा। क्यों आएगा, वो हमने यहाँ पे डेरिवेशन करके सीख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 क्या है, इनकम है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, 80 का कंजम्पशन करता है, 20 क्या करता है, सेव करता है। तो अगर मैं बोथ साइड क्या करूं, इनकम से डिवाइड करूं, इनकम कितनी है, 100 है, तो दोनों साइड अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, तो 100 से 100 करके वैल्यू आ जाएगी 1, 80 अपॉन 100। ठीक है, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम, ये हमारा क्या होगा, एपीसी होगा। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी भाई, 0.8, प्लस सेविंग अपॉन कंजम्पशन, ये हमारा एपीएस होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो क्या हो गया, बेसिकली एपीसी प्लस एपीएस इक्वल हो गया 1 के। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या बताता है, बेसिकली रेशो बताता है इंजन कंजम्पशन की चेंज इन इनकम के साथ। देन बात करें एमपीएस, एमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमें क्या बताता है, चेंज इन सेविंग की रेशो बताता है चेंज इन इनकम के साथ। ठीक है, सो गाइस, बात करें अब यहाँ पे हम चेंज इन इनकम की बात कर रहे हैं। अब जितना भी इनकम में चेंज आएगा, उसको या तो कंज्यूम करा जाएगा या तो सेव करा जाएगा। तो हम बोल सकते हो चेंज इन इनकम क्या होगी, इक्वल होगी चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग के, क्योंकि जितने से इनकम चेंज हुई है उसी को क्या करेगा कंज्यूमर, कंज्यूम करेगा या फिर सेव करेगा, तो उतना ही चेंज कंजम्पशन और सेविंग में भी आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि चेंज इन इनकम इक्वल होगी चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग के। तो अगर मैं बोथ साइड को डिवाइड करती हूँ चेंज इन इनकम से, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन इनकम से चेंज इन इनकम कट जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू आ जाएगी 1। देन बात करें चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, ये हमारा क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन की रेशो बता रही हूँ चेंज इन इनकम के साथ, ये हमारी क्या होती है, एमपीसी होती है। तो मैं यहाँ पे एमपीसी लिख सकती हूँ। देन क्या है हमारा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, तो चेंज इन सेविंग की रेशो बता रहे हैं हम चेंज इन इनकम के साथ, ये हमारी क्या होती है, एमपीएस होती है। ठीक है, तो जब हम एमपीसी एंड एमपीएस को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं भाई। 100 क्या है हमारी, चेंज इन इनकम है। ठीक है,
कंज्यूमर क्या करता है, 70 क्या करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, एंड 30 क्या करता है, सेव करता है। अब चेंज इन इनकम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारी 100 है, ठीक है। बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगी, 0.7 वैल्यू आएगी, देन 0.3 आ जाएगी। अब ये हमारा क्या था, 0.7। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम हमारा क्या हो जाएगा, एमपीसी, एंड चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम हमारा क्या हो जाएगा, एमपीएस। तो एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अब ये तो हमने देख लिया अभी रिलेशनशिप क्या है एपीसी और एपीएस के बीच में, और एमपीसी एंड एमपीएस के बीच में। अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या होगी कंजम्पशन फंक्शन की। सो गाइस, बात करें जब हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था तो मैंने ये बताया था भी कंजम्पशन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। तो उसी को इक्वेशन में कैसे लिखेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। सो गाइस, बात करें कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी बार लिखेंगे, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है। देन हम बताएंगे भाई बी का फंक्शनल रिलेशन किसके साथ, वाई के साथ, कि कितना जो है इनकम का कंज्यूमर क्या कर रहा है, कितना प्रोपोर्शन इनकम का क्या कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है। एमपीसी क्या होती है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। तो बी हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या है, एमपीसी है, ठीक है। जब एमपीसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, इनकम के साथ, तो मेरे को पता चल जाएगा मैं कितना इनकम का क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या आएगी, सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी मतलब कि एमपीसी इनटू में इनकम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कंज्यूमर क्या करता है, 40 का ऑटोनोमस कंजम्पशन करता है, ठीक है। और बी की वैल्यू मतलब कि एमपीसी की वैल्यू जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, हमारी क्या वैल्यू आ रही थी, 0.8 ही आ रही थी, जो हम एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं अब तक, ठीक है। तो 0.8 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। इनकम ले लेते हैं हम 100, तो यहां से हम क्या कर निकालेंगे, कंजम्पशन निकालेंगे, कंज्यूमर 100 लेवल पर कितना कंजम्पशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा भाई 40 प्लस 0.8 इंटू 100 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 120 क्या करेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन करता था, ठीक है। तो अगर तुम प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा कि 100 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितना करता था, कंज्यूमर 120 करता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन फंक्शन की क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे कि सी बार तो कंज्यूमर करेगा ही करेगा क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। देन हम बी का रिलेशन बता देंगे किसके साथ, इनकम के साथ, कि एमपीसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से तो पता चल जाएगा ना कि इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। क्लियर हुआ? देन हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझो। इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव किया जाता है। तो अगर मेरे को यहां से सेविंग निकालनी है तो मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं, तब सेविंग निकल के आ जाएगी। तो सेम यहाँ पे करते हैं भाई, सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से जब कंजम्पशन माइनस करेंगे। अब इनकम में से कंजम्पशन मतलब कि कंजम्पशन फंक्शन की ये इक्वेशन में रख देती हूँ यहाँ पे, जो मेरी क्या थी, इनकम में से माइनस करेंगे हम सी बार प्लस पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे माइनस सी बार लिख देंगे एज इट इज, देन वाई को कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी वाई। अब ये जो 1 माइनस बी आया है ना, ये हमारा क्या आया है, एमपीएस आया है, एमपीएस आया। अभी हमने ऊपर रिलेशनशिप पढ़ा एमपीसी एंड एमपीएस का, कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं भाई, एमपीएस अगर मेरे को निकालना है तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगी ना एमपीसी। तो एमपीसी बेसिकली क्या मतलब कि बी, ठीक है। तो 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इनकम में से मैं कंजम्पशन को हटा दूंगी तो सेविंग ही तो बचेगी, तो वही हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको एक बार समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सेविंग को कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो गाइस, बात करें ऑटोनोमस कंजम्पशन कितने की होती थी हमारी, सी बार कितना होता था, 40 का होता था। तो माइनस सी बार दिस सेविंग कितने की होगी, माइनस 40 की होगी, तो माइनस 40 आ जाएगा माइनस सी बार। देन हम क्या करेंगे, 1 माइनस बी, हमारी बी की वैल्यू कितनी थी, 0.8 थी, तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एमपीएस की 0.2। इनकम हम 100 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे भी सेविंग को, -40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब -20। अगर तुम प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो 100 लेवल ऑफ इनकम पर -20 की क्या होती थी, सेविंग होती थी, मतलब डिस सेविंग होती थी, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जरूर याद रखना क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं,
इक्वेशन के थ्रू जो सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एग्जांपल के थ्रू हमने इसको डिटेल में देखा। सो गाइस अब देखते हैं हम डेरिवेशन सेविंग कर्व की कंजम्पशन कर्व के साथ। इसी तरीके से हम कंजम्पशन कर्व को भी सेविंग कर्व से डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन देखते हैं कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव होगा। सो गाइस बात करें हम कंजम्पशन कर्व की, तो कंजम्पशन कर्व हमारा कैसा बनता है भाई, अबव द ऑरिजिन स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, मिनिमम लेवल का कंजम्पशन करता है। तो वाई एक्सिस पे अबव द ऑरिजिन स्टार्ट होगा हमारा कर्व, ठीक है। और क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों बनता है? क्योंकि एमपीसी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो हमारा बी होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व बनता है, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि जैसे से इनकम बढ़ती है वैसे से कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो कंजम्पशन कर्व तो पता चल गया किस तरीके से कैसे बनेगा। देन बात करते हैं इनकम, जो कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। ये हमारा क्या होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्लियर हुआ? अब जहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाती है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब इनकम इक्वल होगी कंजम्पशन के, कि जितनी इनकम थी एज इट इज सारी की सारी कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे एपीसी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एपीसी क्या होता है हमारा, C/Y। तो मान लो अगर इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 का हो रहा है, तो एपीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो ये तो हमने बना लिया भाई कंजम्पशन कर्व, ठीक है। देन हम बात करते हैं सेविंग कर्व की। तो सेविंग कर्व की बात करें, ये हमारा स्टार्ट तो होगा वाई एक्सिस से ही, बट नेगेटिव से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितने का ऑटोनोमस कंजम्पशन करा होगा उसको कहां से कंज्यूमर मीट करेगा, डिस सेविंग करके मीट करेगा। तो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, बिलो द ऑरिजिन माइनस सी बार। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा कर्व जो है यहाँ पे एस से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस में स्टार्ट होगा। देन अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। ये भी स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है? कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है, ठीक है। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे हम, कि जहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना, वहां पे सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि भाई जितनी इनकम थी सारी कंज्यूम कर ली, तो सेविंग कितनी होगी, 0 ही तो होगी। तो यहाँ पे जो हमारे एपीएस की वैल्यू आएगी ना, मतलब सेविंग अपॉन इनकम, तो सेविंग तो 0 हो रही है। मान लो इनकम 100 भी है, तो कितनी आ जाएगी, एपीएस की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से हमने कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को डिराइव करा, ठीक है। देन हम सेविंग कर्व से भी कंजम्पशन कर्व को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, सेविंग कर्व बनाएंगे। वो हमें पता है नेगेटिव से स्टार्ट होता है क्योंकि डिस सेविंग होती है। देन नेगेटिव से होता हुआ ब्रेक इवन पॉइंट पर 0 हो जाएगी हमारी सेविंग, देन पॉजिटिव हो जाती है। तो जहां पर बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग 0 हो जाएगी, वहां पर इनकम एंड कंजम्पशन क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। और हमारा ये तो पता ही है भाई, जितने से नेगेटिव से बेसिकली सेविंग कर्व स्टार्ट हुआ है, उतने से ही बेसिकली क्या होगा, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा, पॉजिटिव में स्टार्ट होगा, कि ये अबव द ऑरिजिन बनता है। और सेविंग कर्व बिलो द ऑरिजिन बनता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है -40। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव कर सकते हैं, सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव कर सकते हैं। सो गाइस आज हमने बहुत ही डिटेल में देखा कि भाई क्या रिलेशन है एपीसी और एपीएस का, एमपीसी एंड एमपीएस का, क्या हमारी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है, क्या सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है, कैसे हम डेरिवेशन करते हैं कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को और सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को, बहुत ही डिटेल में देखा। इन शॉर्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा भाई एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है, कि एपीसी और एपीएस को जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1 वैल्यू आती है। देन बात करें एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है, जब हम एमपीसी और एमपीएस को ऐड करते हैं तो इक्वल टू 1 वैल्यू आती है। कैसे आती है वो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे जो B होता है वो हमारा एमपीसी होता है और C बार क्या होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। देन बात करें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, सेविंग कैसे निकालेंगे हम, -C बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार क्या है यहाँ पे, डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और 1 माइनस बी क्या है हमारे यहाँ पर, एमपीएस है। डेरिवेशन हमने करना सीखा है भी, कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव करेंगे हम सेविंग कर्व को, और सेविंग कर्व से कैसे डिराइव करेंगे हम कंजम्पशन कर्व को। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।